गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम वैद्युत द्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त किए थे। आज हम वैद्युत द्रुव की निरक्षीय स्थिति यानी इक्वेटोरियल लाइन पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो आइए हेडिंग लगा लीजिए, फॉर पॉइंट्स ऑन द इक्वेटोरियल लाइन। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये हमारा वैद्युत ध्रुव है ए बी, ए माइनस क्यू चार्ज, ए प्लस क्यू चार्ज, या इसका सेंटर रहा हो तो जाहिर सी बात है यह डिस्टेंस, या इधर भी डिस्टेंस यहां से यहां तक कितना है बच्चों, L। अच्छा, निरक्षीय रेखा का मतलब ये होता है, इसको निरक्षीय रेखा या विषुवत रेखा भी कहते हैं या अनुप्रस्थ स्थिति भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, सेंटर से जाने वाली रेखा जो द्विध्रुव पर लंबवत हो, यानी एक कोण जो होगा यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री का बनेगा। तो मान लेते हैं आर दूरी पर ऐसा कोई पॉइंट है या जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानना है। तो ए से हमको मिला लीजिए और बी से भी हमको मिला लीजिए। तो प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि जो यह है, यह लंबाई है बी से एम की या ए से एम की, ए से एम बराबर। तो यह एल है, यह आर है। तो अगर हम पाइथागोरस रूल लगाएं तो हम देखेंगे कि जो लंबाई है ये कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। वही बात इधर भी, यह एल है, यह आर है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं कि जो ए एम है हमारा, ए एम या उतना ही हमारा बी एम है, वह रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो अगर हम माइनस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चेक करें, हम देख रहे हैं माइनस, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, तो हम जानते हैं कि हमेशा क्या है, प्लस, यानी धनावेश है। तो यहाँ पर हम एक प्लस चार्ज ले रहे हैं, परीक्षण आवेश, और माइनस वाले इस प्लस वाले को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसके कारण E माइनस क्यू उसकी दिशा है, और जो प्लस वाला है इस प्लस वाले को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो उसी दिशा में आगे की ओर बढ़ेंगे, E प्लस क्यू। तो एक हम लाइन लेते हैं जो द्विध्रुव के समांतर है यहां पर, और आप लोग समांतर चतुर्भुज का नियम भी पढ़े होंगे कि उनका परिणाम उनके विकर्ण से जाता अगर दो सदिश है। तो प्यारे बच्चों, अगर यह एंगल हम थीटा ले लें तो जाहिर सी बात है यह एंगल क्या होगा, थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है, समरूप में ही सर्वांगसम है। तो यह एंगल अगर थीटा है तो यह एंगल थीटा होगा। क्यों थीटा होगा, आपको हम बता दें यहाँ पर कि दो समांतर रेखा को जब तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप वही देख रहे हो, यह दोनों कैसी रेखा है, पैरेलल लाइन है, तो इनको तिर्यक रेखा काट रही है, तो यह एंगल इस एंगल के क्या है, बराबर। तो आगे हम देखते हैं, यह एंगल भी इस एंगल के बराबर है। उसका कारण यह है, ये देखते हैं, ये देखिए, दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है। हम पढ़े हैं सॉरी कि संगत कोण भी बराबर होते हैं। यहां पर वही बात देखिए, अगर यह रेखा और यह रेखा दोनों पर हम विचार करें, यदि दोनों रेखाओं पर विचार करें तो दोनों समांतर रेखाएं हैं, और एक ऐसी रेखा है तिर्यक रेखा है। तो अगर यह एंगल थीटा है तो यह भी एंगल क्या होगा, थीटा है। ठीक है, तो आइए आगे हम बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हमने समझा कि यह दोनों एंगल थीटा है और ये दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांगसम है। तो इस थीटा के कारण जो E माइनस क्यू है, इसका वियोजन हम करेंगे, दो घटक बनाएंगे। तो जिधर थीटा होता है उधर घटक क्या बनता है, कॉस का। तो E माइनस क्यू का एक कॉस थीटा घटक हो जाएगा, और इधर उसके लंबवत जो घटक बनेगा E माइनस क्यू का
साइन थीटा हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ई प्लस क्यू थीटा पर भी विचार करें अगर हम, तो ई प्लस क्यू थीटा पर विचार करने पर हमें पता चलता है कि इधर जिधर थीटा है उधर क्या बनेगा उसका, ई प्लस क्यू का कॉस थीटा बनेगा, और इसके लंबवत जो बनेगा वो ई प्लस क्यू का साइन थीटा बनेगा। तो प्यारे बच्चों, हम एक बार माइनस क्यू आवेशित बिंदु एम पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जान लेते हैं, एक बार प्लस क्यू आवेशित बिंदु एम पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जान लेते हैं। तो आइए यह ध्यान रखना हमेशा कि यहाँ पर जो चार्ज है वो कैसा है, प्लस का, ठीक है। परीक्षा आवेश हमेशा धनात्मक होता है। तो आइए ई माइनस क्यू कितना होगा, तो हम ई माइनस क्यू जानते हैं फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश जो भी है, तो आवेश हमको पता है क्यों, और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस उसका स्क्वायर, तो एम का स्क्वायर, सॉरी बच्चों बोर्ड में जगह कम होने के कारण हम थोड़ी शॉर्ट में कर रहे हैं, तो एम का मतलब आप देख रहे हो इसका स्क्वायर, जब बच्चों में इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ये रहा आपका। और जब हम ई प्लस क्यू करेंगे तो हम देख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान बी से जो एम है, बी एम वो भी हम देख रहे हैं, ए एम और बी एम दोनों सेम है, दूरियां बराबर हैं, इसका वैल्यू जब हम स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों अगर हम देखें कि ई माइनस क्यू का जो मान है ई प्लस क्यू के मान के बराबर है, जब दोनों के वैल्यू सेम है, तो अगर यहाँ पर कॉस लग जाए और यहाँ पर भी कॉस लग जाए तो क्या फर्क पड़ता है, ये भी दोनों वैल्यू बराबर है। अगर यहाँ पर साइन लग जाए और यहाँ पर भी साइन लग जाए तो ये भी दोनों तो वैल्यू बराबर ही होंगे। तो प्यारे बच्चों अगर हम देखें कि ई प्लस क्यू साइन थीटा ठीक ऊपर की ओर है और ई माइनस क्यू साइन थीटा ठीक नीचे की ओर है, एक दूसरे के ठीक बराबर भी है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि ठीक बराबर है और विपरीत है। अगर कोई भी दो सदिश राशियां, चाहे कोई भी सदिश राशि, चाहे बल ही हो चाहे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, जैसे मान लीजिए 8 न्यूटन और 8 न्यूटन बराबर और विपरीत दिशा में, तो एक दूसरे का जो परिणामी निकलेगा इसमें नेट परिणामी बल जो निकलेगा 0, तो नेट वैद्युत क्षेत्र वहां पर 0 हो जाएगा। तो जो ई प्लस का क्यू साइन थीटा है और ई माइनस का क्यू साइन थीटा है, एक दूसरे के बराबर और क्या है, विपरीत है, इसलिए क्या हो जाएंगे बच्चों, निरस्त हो जाएंगे और उनका कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं कि लिखते रहे ई क्यू प्लस क्यू साइन थीटा व ई माइनस क्यू साइन थीटा परस्पर समान एवं विपरीत है, अतः निरस्त हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों हम देख क्या रहे हैं, हम आप लोग अगर यहाँ पर फिगर बना लिए तो हम आपको जो है दिखाना चाहते हैं कि यह जो ई प्लस क्यू साइन थीटा है ये रहा ए वाला, और ई माइनस क्यू साइन थीटा रहा ए वाला, ये दोनों निरस्त हो गए। और प्यारे बच्चों अभी ई माइनस क्यू का और ई प्लस क्यू का तो हमने वियोजन किया था, यानी वो तो टूट चुका है कॉस और साइन वाले घटकों में, तो चूंकि ये तो समाप्त हो चुका है और ये भी समाप्त हो चुका है, चूंकि तो वियोजन हो चुका है। तो हम देख क्या रहे हैं, जो नेट वैद्युत क्षेत्र हमको मिल रहा है, नेट वैद्युत क्षेत्र मिल रहा है तीव्रता, वह यही है ई माइनस क्यू कॉस थीटा और ई प्लस क्यू कॉस थीटा। तो बिंदु एम पर नेट वैद्युत क्षेत्र इक्वल ई का माइनस क्यू कॉस थीटा और ई का प्लस क्यू कॉस थीटा। तो ई माइनस क्यू का वैल्यू ये रहा, ई प्लस क्यू का वैल्यू ये रहा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और cos थीटा भी, और इसमें भी सेम वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और cos थीटा भी। तो प्यारे बच्चों, हम देख रहे हैं दोनों राशियां एक ही जैसे हैं। जैसे मान लीजिए x और x को जोड़ने को बोले तो हम क्या लिखते हैं, 2x ही तो लिखते हैं। तो इसको जोड़ने का मतलब हम इसको क्या लिख देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। तो यहां मिटा दें, आप लोग नोट कर लेना, इसको मिटा देंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं इक्वल, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और cos थीटा। अगर हम cos थीटा को ध्यान में दें कि cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो cos थीटा मतलब आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार का मतलब थीटा के सामने तो एक तो हमारा लंब रहा, आधार रहा हमारा कितना L, और जो हमारा कर्ण यानी हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज कितना है हम देख रहे हैं, ये रहा या ये रहा। तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कितना है, एल स्क्वायर है, ठीक है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपॉन आर स्क्वायर एल स्क्वायर, और यहाँ पर एल अपॉन cos थीटा का वैल्यू अंडर रूट कितना है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। लेकिन हम जानते हैं जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की डिफिनेशन है वो क्या है कि दो आवेश अल्प दूरी पर स्थित हो। तो जो ये 2l दूरी है ये काफी कम है। तो हम जानते हैं चूंकि एल स्क्वायर वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर, अतः एल स्क्वायर को हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, हम आपको यहाँ पर याद दिलाना चाहते हैं, थोड़ी सी ध्यान दो। अगर हम एल स्क्वायर को यहाँ पर निगलेक्ट कर दें, यहाँ पर निगलेक्ट कर दें, छोड़ दें, तो हम क्या देखते हैं, ए आर स्क्वायर का जो वर्गमूल है वो आर हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र जो ई आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL अपॉन ये हो जाएगा आपका आर क्यूब। बट यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन हमने इसको क्या किया, निगलेक्ट किया है। इस प्रकार से अच्छा 2QL का वैल्यू क्या होता है, 2QL को हम द्विध्रुवा गुण P कहते हैं, ये हमारा P रहा। तो E इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर क्यूब, और इसका आप यूनिट जानते हो, न्यूटन प्रति कूलम। अच्छा, आगे अगर हम ध्यान दें तो एक चीज यह देखने को मिल रहा है यहाँ पर कि जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसकी दिशा -Q से +Q की ओर होती है, यानी यह। और यहाँ पर निरक्षीय स्थिति में इक्वेटोरियल लाइन पर जो हम देख रहे हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है वह ये, हम देखें विपरीत दिशा में। तो अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हमको सदिश रूप में लिखते समय यह ध्यान देना होगा, यहाँ पर माइनस लगाना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और वेक्टर P अपॉन आर की। ऐसा इसलिए यह सदिश रूप में ही होगा क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा ये रही और जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी दिशा ये रही। तो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में, नोट कर लीजिएगा। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि यह एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है -Q +Q और यहाँ पर कोई पॉइंट M है और यहाँ पर कोई पॉइंट N है। इन दोनों पॉइंटों पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बता दीजिए कि दिशा क्या होगी। ये सेंटर पॉइंट है द्विध्रुव का और यह रेखा जो होगी
द्विध्रुव के लिए क्या होगी, इक्वेटोरियल लाइन होगी। तो आइए देखते हैं, पहले इसका द्विध्रुव आघूर्ण किधर होगा, तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण आते हैं तो द्विध्रुव का -q से +q की ओर, यानी इस दिशा में है। अब प्यारे बच्चों, अभी भी हम पढ़े हैं कि जो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है द्विध्रुव आघूर्ण के विपरीत दिशा में होती है और उसके समांतर। तो आइए देखें, यहाँ पर इसके विपरीत दिशा यानी इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और यहाँ पर इसकी विपरीत दिशा यानी इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा